नमस्कार, मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट, प्रवक्ता संस्कृत विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज के हिंदी शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति भाग 2 को पढ़ते हैं। चर्चा के बिंदु हैं पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ और पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर। उपभोक्तावाद की संस्कृति। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हम भाग एक में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम उपभोक्तावाद की गिरफ्त में जाते हैं, किस तरह से हम उपभोक्तावाद की गिरफ्त में चले जा रहे हैं। अब हम इसके भाग 2 में लेखक ने जो लिखा है उस पर चर्चा करते हैं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। देखिए, लेखक लिख रहा है, भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, अर्थात भारत फिर भी उतना उपभोक्तावाद की संस्कृति में नहीं गया है, अर्थात उपभोक्तावाद बाजार की गिरफ्त में नहीं है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में ऐसी स्थिति है कि मरने के पहले ही आप अपने मरने के, अर्थात व्यक्ति जब तक जिंदा है वो अपने मरने के बाद के अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम, अंतिम होता है आखिरी जो संस्कार होता है जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि भारत में तो संस्कृति बहुत ही विशाल है, समृद्ध है हमारी संस्कृति। क्योंकि हमारे यहाँ तो हम लोग 16 संस्कारों को मानने वाले लोग होते हैं। भारतीय संस्कृति जो है अपनी एक विशेष पहचान रखती है संपूर्ण विश्व में। तो वहां पर तो ऐसी स्थिति अभी नहीं है, लेखक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन यूरोपीय देशों में जब कोई व्यक्ति अपने मरने की भी उसको चिंता है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, तो मरने के बाद देखिए किस तरह से संस्कृति का ह्रास हो चुका है, मानवता का ह्रास है, बाजारीकरण जिस तरह से बढ़ रहा है, उस पर लेखक कह रहा है कि अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि कर्म जो होगा और अनंत विश्राम का भी प्रबंध कर सकते हैं एक कीमत पर। अर्थात पैसा दे करके आप अपना जीवन का जिंदा जिंदा रहने तक का तो कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बाद का भी आप प्रबंध कर सकते हैं एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। देखिए, कब्र बोलते हैं जहां किसी शव को दबाया जाता है, उसे कब्र कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसको दबाएंगे, उसकी जो कब्र होगी उसके आसपास सदैव हरी घास, हमेशा हरी घास होगी। देखिए, मन चाहे फूल होंगे, मन चाहे फूल होंगे। अब देखिए, आपने कीमत दी है, तो देखिए बाजार जो उपभोक्तावाद है उसने किस तरह से हमारे सारे ताने बाने को हिला दिया है, सामाजिक उसको चोट पहुंचाई है कि आपका मरने के बाद का भी प्रबंध हो जाएगा, आप पैसा दीजिए, आप कीमत दीजिए। तो इसी का नतीजा है कि आपकी कब्र के आसपास हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, फव्वारे जो पानी की बौछार करेंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। मंद अर्थात धीमा, निरंतर अर्थात हमेशा, हमेशा मंद मंद ध्वनि में, धीमी धीमी आवाज में एक संगीत होगा।
कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। देखिए, लेखक चेता रहा है, लेखक की चेतावनी है ये कि जिस तरह से भारत भी बाजारवाद यानी कि उपभोक्तावाद की गिरफ्त में जा रहा है, उससे भारत में भी यह संभव हो सकता है कि जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों में हो रहा है कि वहां पर अंतिम संस्कार तक व्यक्ति नहीं अपने बंधु बांधवों का नहीं करता, क्योंकि वहां पर ऐसी बाजारवाद और उपभोक्तावाद बाजारीकरण उसकी गिरफ्त में सारा समाज जा चुका है। वह कल भारत में भी संभव है। कवि की चेतावनी है, कवि इस बात को, लेखक इस बात को लिख रहे हैं, लेखक चेतावनी दे रहे हैं कि कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। देखिए, अमेरिका में जैसे कि लेखक ने लिखा कि अमेरिका में अपने मृत्यु के बाद के जो संस्कार हैं, अनंत विश्राम की जो यात्रा है, उसका भी आप प्रबंध कर सकते हैं। तो आज अमेरिका में हो रहा है, लेकिन कल वह भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे हास्यास्पद ही क्यों न हो। देखिए, लेखक लिख रहे हैं प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा, अपनी उच्चता दिखाने के लिए कि हम ऐसे हैं, उसके अनेक रूप हो सकते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। ये व्यंग्य है। हास्यास्पद अर्थात हंसी का विषय ही क्यों ना बन जाए, लेकिन प्रतिष्ठा चाहिए हमको। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, जो लेखक ने अब तक लिखा। पिछली कक्षा में भाग 1 में भी हमने पढ़ा और इसमें भी। तो लेखक लिख रहा है, यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। उपभोक्तावादी, उपभोक्तावादी किसे कहते हैं? यहाँ पे इसका अर्थ लिखा हुआ है। उपभोक्तावादी, ये देखिए, एक ऐसी प्रवृत्ति जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक खुशी मिलेगी। उपभोक्तावादी किसे कहते हैं? ये देखिए, एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसी आदत जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी अर्थात मालिक होने से अधिक खुशी मिलती है या मिलेगी, उसे हम उपभोक्तावादी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो उपभोक्तावादी समाज की आपको झलक लेखक ने दिखा दी है। यह विशिष्ट जन का समाज है। देखिए, ये विशिष्ट लोग होते हैं। विशिष्ट जन अर्थात इस मामले में विशिष्ट जन आर्थिक संपन्नता में, सामाजिक उच्चता में, सामाजिक स्तरोन्नयन में ये उच्च लोग हो सकते हैं, विशिष्ट लोग हो सकते हैं। लेकिन सामान्य जन अर्थात जो व्यक्ति अपना जीवन यापन सामान्य विधि से करता है, सामान्य तरीके से करता है, सामान्य जन भी इसे ललचाई अर्थात ललचाई का अर्थ होता है लालच भरी निगाहों से देखते हैं। जो सामान्य नागरिक होते हैं, सामान्य मानवीय है, सामान्य जन है, वे भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं, लालच भरी निगाहों से देखते हैं। यदि हम भी उनकी तरह हो जाएं, उन विशिष्ट लोगों की तरह हो जाएं तो बढ़िया है। इस तरह का एक नजरिया सामान्य जन का भी होता है। सामान्य जन भी इसे अपनाना चाहते हैं। अब देखिए आगे, उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, अर्थात इनकी दृष्टि में, उन विशिष्ट लोगों की दृष्टि में विज्ञापन की भाषा में जैसे कहते हैं ना हम, यही है राइट चॉइस बेबी। राइट चॉइस अर्थात सुंदर, राइट मतलब अच्छा, उत्तम, उत्तम चॉइस बेबी
अर्थात उत्तम उत्तम चॉइस, चॉइस का अर्थ है पसंद, उत्तम पसंद। बेबी, बेबी अर्थात बालक, बच्चा, जो भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं इस वाक्य को, राइट चॉइस बेबी। तो इसी तरह कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि में ये एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी, अर्थात सही पसंद है। तो आगे चलते हैं और आगे लेखक क्या कह रहा है उन बातों को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब लेखक लिख रहा है, अब तक तो मैंने आपको ये बातें बताई, विशिष्ट जन जो जिस तरह से अपने को एक ऊंचा दिखाने के लिए किस तरह से बाजारवाद, उपभोक्तावाद, एक ब्रांड का ही प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं तो गंभीर पक्ष की ओर, विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का, देखिए लेखक लिख रहा है, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, ये देखिए चिंता है लेखक की। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत तो ऐसा देश है जहां अपनी सांस्कृतिक अस्मिता अलग से है, सांस्कृतिक पहचान विशाल है, समृद्ध संस्कृति है, लेकिन फिर भी उपभोक्तावाद की तरफ, उपभोक्ता संस्कृति की तरफ हम क्यों जा रहे हैं। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। इसको लेकर के गंभीर पक्ष यही है कि भारत में इसका विकास क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत में तो ऐसी परंपरा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के साथ भोग करें, संग्रह की वृत्ति ना अपनाएं, इस तरह से हमारे वैदिक मंत्र कहते हैं। अब देखिए भारत में विकास क्यों हो रहा है, लेखक कह रहा है, अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। जो ये उपभोक्ता संस्कृति फैलती जा रही है उपभोक्तावाद की, कि आप उपभोग करिए, उपभोग करिए, सुख की चाहत में आप अच्छे अच्छे ब्रांड इस्तेमाल करिए, अच्छी अच्छी वस्तुओं का, जो चाहे महंगी वस्तुएं हो उनको क्रय कीजिए, इन वस्तुओं को खरीदेंगे, ऐसी संस्कृति विकसित हो रही है। तो इस संस्कृति का दुष्परिणाम, इस संस्कृति का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। गंभीर अर्थात गहरी, गंभीर अर्थात गहरी, बड़ी चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। देखिए उन देशों को करने दीजिए जो कर रहे हैं उपभोक्तावादी संस्कृति का परिपालन, उनको करने दीजिए, लेकिन हमारे देश में जो सीमित संसाधन है उनका घोर अपव्यय, अपव्यय अर्थात फिजूल खर्ची, अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची हो रही है। हमारे जो संसाधन है सीमित हैं, उस तरह से समृद्ध नहीं है, तो उनका अपव्यय हो रहा है, अर्थात फिजूल खर्ची हो रही है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं है, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। अब देखिए लेखक क्या लिख रहा है, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। भाई हम अच्छी क्वालिटी वाला आलू का चिप्स ले रहे हैं, लेज वगैरह का, तो उससे कोई गुणवत्ता नहीं सुधरती जीवन की। जीवन में जो गुण हैं वो दूसरे ही होते हैं। अब देखिए आगे, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, शीतल अर्थात जो ठंडे पेय हैं, कोका कोला, लिम्का इत्यादि, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, इनसे भी जीवन की जो गुणवत्ता है वो नहीं सुधरती है बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। बहुविज्ञापित अधिक प्रचारित जो होते हैं, जैसे जिनके ब्रांड का नाम अधिक प्रचारित हो चुका है, उनके शीतल पेयों से जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरती है, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों, कितने भी अंतरराष्ट्रीय हों,
पूरे संपूर्ण विश्वव्यापी क्यों ना हो, विश्व में कितने प्रसिद्ध हों, उनसे जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरती है, ये लेखक कह रहा है। अब आगे चलते हैं और आगे लेखक क्या कहता है उसको देखते हैं। अब देखिए, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, देखिए जिनको आजकल के युवा, आजकल के बच्चे ज्यादा खाते हैं, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, वे कूड़ा खाद्य हैं। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य। पिज्जा और बर्गर कितने ही नए नए क्यों ना हो, आधुनिक क्यों ना हो, हैं वे कूड़ा खाद्य। कूड़ा खाद्य कह रहा है लेखक, देखिए कबाड़ है वो, हमारे उत्तम क्वालिटी के, उत्तम गुणवत्ता वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके सामने वे क्या हैं, कूड़ा खाद्य हैं। अब देखिए आगे लेखक क्या कह रहा है, समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। समाज में जो गरीब वर्ग है, कमजोर वर्ग है और जो संपन्न वर्ग है, उनके बीच में दूरी अधिक बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जो सामाजिक सरोकार होते हैं, समाज जो हम आपस में मिलजुल करके सारे काम करते हैं, सरोकार एक दूसरे से जो हमें मतलब होता है, एक दूसरे की जो मदद करते हैं, एक दूसरे की जो हम सहायता करते हैं, एक दूसरे के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं, सहयोग करते हैं, उनमें कमी आ रही है, सहयोग की भावना कम होती जा रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। देखिए, किसी के जीवन स्तर में अत्यधिक न्यूनता है, क्षीणता है, दरिद्रता है, और किसी के जीवन स्तर में एकदम संपन्नता है, समृद्धि है, उच्चता है। तो ये जो जीवन स्तर है, समाज, सारे देश का जो समाज है, उसमें जो ये बढ़ता अंतर है, ये आक्रोश, आक्रोश अर्थात, आक्रोश का अर्थ गुस्सा और अशांति को जन्म दे रहा है। ये जो अंतर बढ़ रहा है सामाजिक जीवन स्तर में, जो अंतर बढ़ रहा है, वो एक गुस्से को और अशांति को पैदा कर रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। अब दिखावा, क्योंकि उपभोक्तावाद क्या है, दिखावा है भाई। मेरे पास ये ब्रांड है तो मैंने ये ब्रांड का परफ्यूम लगा रखा है, मैंने ये ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं। तो इस तरह से जब हम दिखावा करते हैं, तो दिखावे की जो ये संस्कृति है, ये फैलेगी, तो सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, समाज में तनाव भी होगा। क्यों? क्योंकि सबके पास उस तरह की भारत में अभी संपन्नता नहीं है। विदेशों में हो रहा है, वहां पर संपन्नता तो है, लेकिन हमारी जो अपनी संस्कृति है, हम उसको छोड़ करके उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं, उनके तौर तरीकों को अपना रहे हैं, उनके तरह उपभोक्तावादी बनते जा रहे हैं। जबकि हम तो त्याग वाले लोग थे, तेन त्यक्तेन भुंजीता, उस प्रकार की हमारी भावना होती थी। इस तरह से कभी लेखक यहाँ पर कह रहा है। तो अब देखिए, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता है यहाँ पहचान या अस्तित्व, और ह्रास का अर्थ है क्षीण होना, खाद्य अर्थात खाने लायक। तो देखिए, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, अर्थात हमारी जो अपनी अलग पहचान है, अस्तित्व है हमारा, उसका वो क्षीण हो रही है, उसका ह्रास हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, हमें अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है, हमें भ्रमित हैं हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। तो आगे चलते हैं और आगे लेखक ने क्या कहा है उसको चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के
तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। विकास के जो विराट उद्देश्य थे उनसे हम क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। बड़े उद्देश्य थे, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, समाज में बराबर, उपभोक्तावाद, अति उपभोक्तावाद न हो, वो हमारे विकास का उद्देश्य नहीं था। लेकिन उससे क्या लेखक क्या लिख रहा है, हम उससे पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक, तात्कालिक का अर्थ होता है उसी समय का, तुष्टि अर्थात एक प्रकार से खुश होना, तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। जो हमारे मानदंड है नैतिक नीतिगत, वो मानदंड भी ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है। देखिए, व्यक्ति केंद्रकता का अर्थ होता है अपने आप तक सीमित होकर रह जाना। व्यक्ति केंद्रकता अपने आप तक ही सीमित है। हर कोई, देखिए आजकल समाज में क्या हो रहा है, समाज में देखते हैं हम कि दो व्यक्ति हैं लेकिन वो अपने में ही लगे हुए हैं, या तो अपना मोबाइल निकाल करके मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए चल रहे हैं, या फिर अपने में ही दूसरे से बात करने में कोई वो नहीं है, रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है, अपने में ही, अपने आप तक ही सीमित होकर रह रहे हैं। व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है। अब देखिए आगे, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ अर्थात अपना मतलब, परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई। स्वार्थ अपने मतलब के लिए, अपना मतलब जहां हुआ वहां दूसरों की भलाई से कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है और भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। देखिए, आकांक्षाएं अर्थात चाह, इच्छा, भोग की इच्छाएं, भोग की जो चाह है वो आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, लेखक लिख रहा है ये सब चीजें जो हो रही हैं ये कहां पर रुकेगी, ये दौड़ कहां पर समाप्त होगी। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे लेखक क्या कहता है। अब देखिए, लेखक कह रहा है गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। देखिए कितनी बड़ी बात लेखक कह रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। जैसे वेद का मंत्र भी कहता है, आनो भद्राहा कृतवो जंतु विश्वतः, अर्थात संपूर्ण विश्व से जो जो प्रभावशाली सांस्कृतिक तत्व हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनके लिए हम अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। यही बात गांधी जी ने कही है। पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने एक शब्द और जोड़ा इसमें, अपनी बुनियाद। हमारी जो अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपने संस्कार हैं, अपने जो विचार हैं, अपना जो आचार है, अपना जो व्यवहार है, उन पर हम कायम रहें, अडिग रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। उपभोक्ता संस्कृति, जो उपभोक्ता संस्कृति हो रही है, बढ़ रही है, उपभोक्ता संस्कृति बढ़ रही है, वो हमारी सामाजिक नींव को, समाज की जो हमारी बुनियाद है उसको ही हिला रही है। भूकंप जैसा उसने उसमें पैदा कर दिया, एक दोलायमान हो रहा है, हमारी सामाजिक नींव को हिला दिया है, उसने हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। लेखक लिख रहा है कि हमारी सामाजिक नींव हिल रही है, तो यह क्या है, एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। देखिए, लेखक ने इसको एक चुनौती मान दिया है कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति बढ़ रही है वो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर यह पाठ, यह अध्याय संपन्न होता है और अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास, पिछली भाग 1 में हमने इसके 1 और 2 प्रश्न समाहित किए थे। अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए
चुनौती क्यों कहा है? इस प्रश्न का आप उत्तर आपने लिखना है। रचना और अभिव्यक्ति, प्रश्न संख्या 5 और 6, 4, 5, 6 हमने उसमें कर दिए थे। अब ये देखिए 7 और 8 यहाँ पर दिए गए हैं। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। अपनी अभिव्यक्ति दीजिए, इसमें अपने विचारों को व्यक्त कीजिए कि उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की जो संस्कृति है, एक दिखावा करना, हमारी हैसियत ये है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए आप। प्रश्न संख्या 8 देखिए, इसमें आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये रचना आपने करनी है। देखिए, आज की जो उपभोक्ता संस्कृति है, अभी हमने पाठ में वही पढ़ा है, वो हमारे रीति रिवाजों, हमारे त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आप अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद अर्थात एक पैरा लिखिए। आज हमने चर्चा की पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ और पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर। गृह कार्य, आप प्रतिदिन टीवी पर विज्ञापन देखते सुनते हैं और इनमें से कुछ आपकी जबान पर चढ़ जाते हैं। आप अपनी पसंद की किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार कीजिए। धन्यवाद।